सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया स्पेशल। आज इतवार है, प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं, लेकिन आज राना ताहिर साहब भी हमारे साथ हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही थी प्रोफेसर साहब से, तो राना साहब ने भी बड़े इंटरेस्टिंग सवालात किए सितारों की चालों के हवाले से, तो वी थॉट के चलें राना साहब को भी आज साथ शरीक करते हैं गुफ्तगू में। और इस वक्त जो सूरत हाल है, प्रोफेसर साहब प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं कि जो आने वाले दिन हैं उनमें बहुत हलचल होगी, तलातम हो सकता है, और जो प्लैनेट्स हैं उनका जो करान है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बर्पा कर सकता है जो इंसानों के लिए बड़ी अहम होंगी, बड़ी दिलचस्प होंगी, फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं, नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, साथियों, कि ये जो इल्म है ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। वो हमारे तमाम दोस्त जो क्रिटिसिज्म करते हैं, कहते हैं कि जनाब ये आपने क्या सिलसिला शुरू कर दिया, कौम को कोई अच्छी खबर सुनाने की बजाय आप पता नहीं कौन सी बात करते हैं। तो मैं उनकी खिदमत में नहायत अदब से ये अर्ज़ करता हूँ कि ये बड़ा एक एस्टैब्लिश्ड सेकुलर इल्म है और कई हज़ार साल से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। तो हम जो प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है उसके हवाले से जो भी एक साइंटिफिक स्पेकुलेशन है वो करते हैं। तो प्रोफेसर साहब, अब बताइए कि कौन सा बड़ा प्लैनेट 18 मार्च को क्या करने जा रहा है, और फिर आने वाला वक्त आप अब क्या देखते हैं क्या होगा। तुर्क सदर भी चले गए दौरा करके और बड़ा उन्होंने कश्मीर पर बात की है और ये कहा है कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ हैं। IMF को भी प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दे दिया, सीधा सीधा अकड़ के खड़े हो गए कि कोई नया टैक्स नहीं, कोई मिनी बजट नहीं है, और वो चले गए वापस के बताएंगे क्या होना है। फैटफ का भी फैसला होने वाला है अगले 4-5 दिनों में, और 18 से वो प्लेनेट की मूवमेंट भी। तो बताइए किधर हम जा रहे हैं, क्या होगा भाईजान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने जिन हालात का थोड़ा बहुत पहले ही वाज़ेह नक्शा खींचा है, मैं इन्हीं हालात की तरफ आ रहा हूँ। आपने 18 मार्च कह दिया है, वो जो प्लैनेट आ रहा है वो 18 फरवरी, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो 18 मार्च से फरवरी से ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है ये 1 अप्रैल तक रहेगी। कैप्रिकॉर्न में जो जद्दी बुरज है उसमें पहले ही प्लूटो, अपना जोल और मुश्तरी बैठे हुए हैं। ये जो तीनों प्लैनेट इकट्ठे हुए हैं ये 2,500 के बाद इकट्ठे हुए हैं। 2,500 साल के बाद। ये पहले नैनवा और जो तहजीबें थी उस वक्त ये इकट्ठे हुए थे और दुनिया में इन्होंने बहुत बड़ी तब्दीलियां लाई। अब ये तकरीबन 2400 कुछ ऐसे है जब ये दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। मुश्तरी, जोल और प्लूटो ये आए दिन इकट्ठे नहीं होते, ये हज़ारों सालों के बाद इकट्ठे होते हैं। चुनांचे जो हज़ारों साल के बाद आ रहे हैं वो हज़ारों सालों के इवेंट भी साथ ला रहे हैं। जैसे नैनवा तहजीब उजड़ी, आपको याद होगा उसके बाद जो तारीख़ ने क्या करवट ली थी। तो यूँ ये प्लैनेट फिर करवट लेने वाले हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ का अमकान है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी तो ये जो तीनों प्लैनेट इकट्ठे बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो ये वो आप कह रहे हैं कि वो दीदावर, जी दीदावर पैदा होने दें। और ये जो तीनों प्लैनेट मैंने अभी जिक्र किया है, मुश्तरी, जोल, प्लूटो, इनके साथ अब मरीख मिलने वाला है। तो मरीख के मिलने से सूरत हाल में अजीब सी कशमकश पैदा होने वाली है, मामलात तेज़ होने वाले हैं, एक्शन रिएक्शन इंटरेक्शंस वो ज़रा इंटेंसिफाई शदीद हो जाएंगे। जब सियासी तौर पर इंटरेक्शन इस किस्म के आने लगें तो फिर वाक़यात जन्म लेते हैं। इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये जो प्लैनेट आ रहा है और ये मुश्तरी से टकराएगा, किरान करेगा, जोल से किरान करेगा, प्लूटो से किरान करेगा। तो जब तीनों प्लैनेट से करेगा तो ये वाक़यात देगा, और ये वाक़यात ऐसे होंगे जो कि
तारीख़ी लिहाज से या तारीख़ी एतबार से ये एक नया रुख दे देते हैं हालात को। तो ये सर 18 फरवरी से आ रहा है, 31 मार्च तक रहना है, और इसने जो हालात पैदा करने हैं आए दिन 3, 4, 5, 6 हफ्ते आ रहे हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो इवेंट देने वाले दिन हैं वो 31 मार्च और 23 मार्च हैं। अच्छा, 23 मार्च को जो मरीख है वो प्लूटो से मिलेगा, किरान करेगा। 31 मार्च को जो मरीख है वो जोल से किरान करेगा, और ये इन प्लानट का किरान आम नहीं होता, ये अमूमन वाक़यात लाता है। तो ये शुरू हो रहा है 18 फरवरी से, फिर आगे आए दिन आप देखेंगे कोई ना कोई जो ये और प्लानट से मुखालफत करेगा या मुताबिकत करेगा, इस तरह फिर ये हालात बनते जाएंगे, और ये सिलसिला अभी 4 दिनों के बाद शुरू हो रहा है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है मेरे नज़दीक एज ए एस्ट्रोलॉजर वो ये है कि ये रुकावटें ला रहा है उन लोगों के लिए जिनका बुरुज मीज़ान है। मीज़ान की डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? मीज़ान की डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। यहाँ ये उन लोगों के लिए परेशानी ला रहा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक होती है। अब जैसे कि मुझे हॉरोस्कोप दी गई हैं, जैसे आपने भी मेरे साथ काफ़ी इस सिलसिले मैंने भी में आपका खासा दिमाग चाटा है। नहीं, वो आपने हॉरोस्कोप तलाश करने, डेट ऑफ बर्थ मालूम करने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं आप। आपके चूँकि ज़राए हैं बसीत एक जर्नलिस्ट के, आपको वो डेट ऑफ कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं। मैं सारा दारो मदार जो कुछ मैं अर्ज़ करने लगा हूँ उन डेट ऑफ बर्थ पर है, जो कि मुझे आपसे या किसी दोस्त अहबाब जो हैं मेरे इस सिलसिले में तारीख पैदाइश दे देते हैं कहीं से, तो मैं उसके मुताबिक बात करूँगा। अगर वो तारीख पैदाइश सही है दैन आई होप मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ हालात से वो अभी मैं अर्ज़ करूँगा, और इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो पहले जो है इस सिलसिले में वो आती अभी आपको 4 अप्रैल को ये जो मरीख है ये उससे मिलेगा, मुश्तरी से मिलेगा, और ये उससे मिलेगा प्लूटो से मिलेगा। जब मुश्तरी प्लूटो से मिलता है तो वो कोई नया वाक़या देता है, नए इंसान को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिससे वो अपने हालात को बेहतर बनाने में इंसान नहीं। ये जो अभी आपने पहले बताया ना कि जो मरीख जोहल से मिलेगा 31 मार्च को और मरीख प्लूटो से मिलेगा 23 मार्च को, तो ये आप कह रहे थे कि मीज़ान और ये जो 21 मार्च से 24 अप्रैल तक के इन पर असर क्या होगा वो मीज़ान का जो बुरुज है और जो दूसरा बुरुज मैंने आपसे अर्ज़ किया है अपना हमल, इन दोनों के लिए रुकावटें आ रही हैं। अब सवाल ये है सर, जैसे हमें बताया गया है, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको मुझे मिली है, ये जो अक्टूबर वाली डेट ऑफ बर्थ है ये हमारे वज़ीर आज़म साहब की है, 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के उनकी मीज़ान प्राइम मिनिस्टर का अक्टूबर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए मसाइल अभी मज़ीद जिनसे वो निपटेंगे उनके लिए वो मसाइल आ रहे हैं। और ये जो अगर इस तरह देखा जाए जैसे तुर्की के मौजूद सदर साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो इन्होंने फ़ज़ा को थोड़ा बहुत रिलैक्स किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली आगे चलकर नज़र यह आता है कि इमरान साहब के लिए रुकावटें आ रही हैं। वही आप वाली बात है, ये सेकुलर इल्म है जो उससे नज़र आ रहा है सामने, वही हम अच्छा मैं यहाँ पर रुकिए ज़रा राना साहब। प्रॉब्लम्स तो इमरान खान साहब के लिए आ रही हैं, इत्तेहादियों की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनके केसेस भी हैं, वो फाइनेंशियल वो जो इलेक्शन कमीशन ये वो इस तरह की चीज़ें भी हैं सारी। कुछ हम देख रहे हैं कि अदलिया भी क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी डाउन है, तो एक चैलेंज तो है इमरान खान साहब के लिए। जी भाईजान, चैलेंज तो है, लेकिन प्रोफेसर साहब ये जो आप कह रहे हैं कि मुश्किलात आएंगी, तो ये मुश्किलात जो हैं किस किस्म की हो सकती है? ये मुश्किलात रुकावटें, मुखालफत। मरीख जो है ना, जब मरीख आता है वो टेंशन देता है, मुखालफत लाता है। अब इमरान खान का जो जिस खाने में ये आ रहा है
उस खाने का इमरान खान की हारोस्कोप के हवाले से मतलब ये है कि रुकावट आ रही है। पहली रुकावटें हैं जैसे कि हम जिक्र करते रहते हैं, उस रुकावट में इजाफा हो रहा है। अब जो इजाफा होगा उसमें टेंशन ज़्यादा होगी और ये है 31 मार्च तक। ये जो सिलसिला चलेगा ये चलते चलाते आखिरकार 23 मार्च और 31 मार्च को जाकर कल्मिनेट होगा, यानी वाक़यात की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। नहीं, और 31 मार्च के बाद अगर वो इन रुकावटों को अबूर कर लेते हैं, हाँ जी, अगर वो अबूर कर लेते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर अबूर नहीं कर सकते फिर एक और स्तर आ रहा है। मैं अब उसकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैंने अभी 23 मार्च का जिक्र किया है, उसी दिन एक और सितारा पाकिस्तान के मुखालिफ खड़ा हो जाएगा आकर। वो कौन सा? 2.5 साल के लिए। वो कौन सा है? वो सितारा है जोल इस खाने से निकल कर अब पाकिस्तान के सामने आ जाएगा, सूरज की जो हारोस्कोप है उसके मुताबिक। और जो दूसरी हारोस्कोप है अगर उसका हम ताले लें तो भी वो ऐसे पोजीशन में आ रहा है जिसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रोफेशनली प्रॉब्लम बनेगा आने वाले 2.5 साल। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि ये जो मसाइल बन रहे हैं ये आगे जाकर दे में अज्यूम डिफरेंट प्रोपोर्शन, सीरियस प्रोपोर्शन, लेट मी से इट। और वो प्रोपोर्शन यूँ है कि पॉसिबली इलेक्शन में भी कमिंग, समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द कमिंग 2 and 3 months बिकॉज ऑफ दिस मार्च पोजीशन नाउ जो अभी अडाप्ट कर रहा है मार्च। ये अडाप्ट करेगा, टेंशन बनती जाएगी, मुखालफत होती जाएगी। 23 और 31 मार्च को ये जो टेंशन है ये वही शक्ल इख्तियार कर लेगी। मुमकिन है हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई कड़ा सख्त रिएक्शन हो और वो फिर ये सूरत हाल आगे चलेगी। आगे जो चलेगी वो एक और सितारा आया हुआ है, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि वो मुखालफत में होगा पाकिस्तान के। और वो जो सितारा आया हुआ है, मैंने सिमी साहब से एक दफ़ा जिक्र किया था, वो लोगों के खाने में आ रहा है। वो सितारा जोल जहाँ आ रहा है वो लोगों के से मुतल्लिक है, ग्रुप लाइफ से मुतल्लिक है, पीपल्स रिएक्शन से मुतल्लिक है। तो पीपल रिएक्ट, अभी जो रिएक्शन शुरू है वो आपको पता ही है, आप दोनों सहाफ़ी मेरे साथ बैठे हुए हैं, यू नो बेटर हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, हाउ आवर वर्दी प्रेयर फेसिंग द सिचुएशन। अब उसमें मैं जहाँ तक मेरे इल्म और उस सोच समझ का तल्लुक़ है, इजाफा हो रहा है और वो इजाफा होने के बाद फिर इस टेंशन का मुकाबला करेंगे। अब आप इसको जिस शक्ल अच्छा, में अब मेरा सवाल अब यहाँ पर मेरा एक्सप्रेस करें। मेरा सवाल ये कि बिल्कुल ये प्लैनेट्स की मूवमेंट, इस तरह के प्लैनेट सामने आ रहे हैं कि मुश्किल होगी। कोई प्लैनेट ऐसा भी है जो प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रेंथ भी दे रहा है, उनकी ताकत में इजाफा कर रहा है? नहीं सर, वो जो मैं जिक्र कर रहा हूँ अप्रैल के आखिरी में सूरज भी उनके मुखालिफ आ रहा है, अप्रैल के एंड पे, यानी ये सिचुएशन कंटिन्यू करती है। सारी मैं गलत क्या गया हूँ, ये जो मार्च के आखिरी 10 दिन मैंने बताए हैं उस वक्त सूरज भी उनके खिलाफ होगा। प्रोफेसर एक बात बताएं जी जी, कि ये सूरज भी मुखालिफ हो जाएगा, दूसरे सियारे भी मुखालिफ हो जाएगा, जैसे कि हैं नजर आ रहे हैं ये मेरे सामने। मैं वही अर्ज करने लगा, लेकिन अगर आवाम जो है वो वजीर आजम के साथ हैं तो फिर ये सियारे क्या करेंगे? हाँ, मैंने अभी अर्ज किया ना कि अवाम का जो बुरुज है वहाँ एक और बुरुज तारा आ रहा है और पीपल में बिकम रेस्टलेस, लोग भी बेचैन होने वाले हैं और 23 मार्च के बाद होने वाले हैं। उसी दिन ये बुरे प्लानट लगे हुए हैं, तो सम इवेंट इज एक्सपेक्टेड। दुआ तो यही हो सकती है ना बसीत एक ट्रू पाकिस्तानी कि कुछ ना हो, बट वी हैव टू रीड द सिचुएशन, वी हैव टू रीड द हॉरोस्कोप, जो कुछ कह रही है वो बताना पड़ता है। 21 सितंबर से तो मैं ये कहूँगा राना साहब कि ये जो सूरत हाल 21 मार्च के बाद बनने वाली है, सूरज भी खिलाफ, मार्च जो है वो वैसे वो उनकी तरबीब बनी होगी। लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल है प्रोफेसर, वो ये है कि नवाज उनके जो मुखालिफ हैं बड़े, वो एक लंदन में बैठा हुआ है, कराची के अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो एज सच उनके सामने कोई पॉलिटिकल थ्रेट तो है नहीं प्राइम मिनिस्टर के। वेल सर, प्लानट सेज कि कुछ 18 फरवरी के बाद ऐसा ऐसा ये शुरू हो जाएगा, ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। देखें ना जी, लोग जो है ना जी वो अब भी दे आर रेस्टिव एंड रेस्टलेस, और वो अक्सर बातें कि महंगाई हो गई, ये हो गई, और ये जो इसके वैसे ही अपना इंसाफ PTI के खिलाफ उनको तो ये मौका मिला हुआ है ना, वो तो मुबालगा करते हैं। लेकिन पीपल आर टॉकिंग, और महंगाई है, ये वज़ीर आज़म के बयान से पता चल रहा है कि ही फील्स इट, और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस सिलसिले में। मैं आपसे याद करूं कि लोगों में
वो नहीं है अब इन प्लैनेट के आने से अपना अक्टूबर के बाद उनकी जो पोजीशन है एज ए पॉलिटिकल फिगर वो नहीं रही। प्लैनेट ये कह रहे हैं। अब ये जो जनवरी आया है मज़ीद ख़राब हो गई है अकॉर्डिंग टू आवर रीडिंग। अब मार्स उसमें दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, एक इस सिलसिले में मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मार्स जब जद्दी बुरुज में आता है, जहाँ वो आने वाला है 18 को जद्दी बुरुज में आएगा। जद्दी बुरुज में मार इतना नुकसान नहीं पहुँचाता क्योंकि ये यहाँ इसको यहाँ ये वेल प्लेस्ड है, इसको बड़े अच्छे हकमा होता है ये जब भी मरीख जद्दी बुरुज में आ जाए। तो मैं मुमकिन है कि इन मामलात का मुकाबला हो जाए। मुमकिन है कोई ऐसी सूरत पैदा होती जाए जिससे हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब हैं वो हालात को ले चलें, सही तरह निपट सकें। मार्स उनकी मदद भी करेगा, लेकिन जब मार्स सैटर्न से मिलेगा, जोल से मिलेगा, मार्स प्लूटो से मिलेगा, फिर तो ज़ाहिर वाक़यात आएंगे जैसे कि आते हैं। ये देखिए ना प्रोफेसर, जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, उनकी तारीख पैदाइश है 25 दिसंबर। जी सर। जो उन्होंने बनाई हुई है उस पे आप क्या समझते हैं कि ये जो सारे सितारे और सियारे हैं ये उनके साथ, उनका भी तो कुछ सुना कोई ऑपरेशन होने जा रहा है? उनके हालात और बुरे आने वाले। ये जो आपने उनका बुरुज का नाम खुद ही ले ली है, उसी बुरुज में मरीज दाखिल हो रहे हैं और उसी बुरुज में जद्दी में मरीज सैटर्न से मिलेगा, वो उनके लिए बड़ा बुरा दिन साबित होगा। सैटर्न से मिलने के बाद वो प्लूटो से भी मिलना है मरीख ने। और हमारी जो एस्ट्रोलॉजर की ज़बान है उसमें यह है कि जब भी मरीख के साथ प्लूटो मिलता है अमूमन ज़लज़ले आ जाते हैं, पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ जाता है, चलिए मैं यूँ कहूँ, तो वो फिर उन पर असर अंदाज होगा। जैसे आपने उनकी नाम ले लिया है और उनको आप इस पिक्चर में ले आए हैं, तो उनके तो ज़्यादा सितारे खिलाफ हैं। अच्छा, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर करेंगे, इमरान साहब की मुखालफत आएगी। किससे आएगी सर? आप साफ़ी किस लिए बैठे हुए हैं? पॉइंट आउट कि ये हमें ऐसा लगता है कि फ़लाँ पॉइंट से ये इस तरह मामलात बन सकते हैं, वो आप इस पर अच्छी तरह। अच्छा, थोड़ा सा मैं ज़रा नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में बात करना चाहता हूँ। बड़ी स्पेकुलेशन रही है, बीमार हैं, बीमार नहीं हैं। अब ये उनकी वालदा भी लंदन पहुँच गई हैं, तो और गई इसीलिए है कि ये बताया जा रहा है कि उनकी सर्जरी होने वाली है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। लेकिन उनके प्लैनेट्स जो हैं वो आप क्या देखते हैं कि बीमारी? सर पिछले 45 दिनों से ये जो जब लोग कह रहे अब चले गए यहाँ, ये इन्होंने झूठ बोला है, इनकी सेहत ख़राब, आपको याद होगा मैंने यही कहा था कि उनकी सेहत सही नहीं है और ये 18 फरवरी तक ख़राब रहेगी और 18 फरवरी कल परसों आने वाली है। उनके जो सेहत के बुरे सितारे थे वहाँ से मरीख निकल कर मरीख उनके अपने खाने में आ जाएगा। इसका क्या मतलब होगा? मज़ीद ख़राबी। ये जो ऑपरेशन के आप जिक्र कर रहे हैं ये मरीख की वजह से ऑपरेशन होता है ना, तो इसका मतलब यह है कि इस बात की तरफ इंसान एज एस्ट्रोलॉजर मैं सोच सकता हूँ कि अगर मरीख है तो उनके अपने खाने में आ रहा है तो ऑपरेशन तो होते हैं, उनका इम्कान होता है जब वो अपने खाने में आ जाए। 12वें खाने में 45 दिन रहा है, उससे सेहत ख़राब हो जाती है। मैं इनसे यही कहता रहा हूँ कि उनकी सेहत ख़राब है, हालांकि लोग ये खुद वो कह रहे थे उनके पार्टी के लोग कि नो ही इज़ ऑल राइट, तो टेस्ट कराया है सब ठीक है, लेकिन ही वॉज नॉट राइट एज फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न। अब मरीख उनके अपने खाने में जाकर जोल से टकराएगा, प्लूटो से टकराएगा, जुपिटर से टकराएगा, तो थिंग्स आर नॉट एज होपफुल। उनके लिए तो और मज़ीद खराबी आ रही है। और ये आसिफ अली जरदारी जो है, अच्छा नहीं, आसिफ जरदारी की तरफ जाने से पहले ज़रा अभी इसी कहानी में कुछ और हिस्सा भी है। मरियम नवाज साहबा कहती रही हैं बाहर जाऊंगी, अब्बा के पास जाऊंगी, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकी। अब उनकी भी तारीख लगी हुई है 18 फरवरी। उनके बाहर जाने, उनका कोई प्लैनेट ऐसा है जो उनके बाहर सफ़र को कुछ आसान बना रहा हो? मुझे ये नज़र आ रहा है कि पहले तो वालद से उनके इख्तलाफ थे, जैसे मैंने आपको कहता चला आ रहा हूँ। अब उनके जो करीबी रिलेटिव हैं वो भी उनकी मुखालफत करना शुरू कर देंगे और उनके हालात मजीद। अब करीबी रिलेटिव तो या उनके बच्चे हैं या उनके हस्बैंड हैं। बाप से तो इख्तलाफ हो गया, उनके चाचू भी हैं। तो ये अब ऐसा हो रहा है ना जी, यही प्लैनेट आ रहा है ना उनका, मरियम, मोहतरमा मरियम का, कि जो उनके बहुत ही करीबी रिलेटिव हैं, सिस्टर, ब्रदर, आंटी, लाइक दैट ब्लड रिलेशन, दे आर गोइंग टू बी अगेंस्ट। उसको वाच करना पड़ेगा,
वो बज़ाहिर मुमकिन है ऐसा ना लगे, प्लैनेट ये कह रहे हैं कि दे विल एक्ट अगेंस्ट हर इन द बैकग्राउंड, दिस इज गोइंग टू बी, ये उनकी सूरत हाल और ख़राब होने वाली है। तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। और जैसे राना साहब ने भी एक सवाल उठाया था नवाज शरीफ के बारे में, वो क्लियर हो गया होगा कि उल्टा एक और प्लैनेट दाखिल हो रहा है, उन जो पहले बैठे हुए हैं उनके साथ एक और जाकर मिल जाएगा कि हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं भी आ गया हूँ, अब आइए मैदान में। तो वो शहबाज शरीफ साहब के खाने ठीक हैं? हाँ, शहबाज शरीफ खान बहुत ज़्यादा रुकावटें आई हुई हैं उनके भी। हाँ, और उनकी हेल्थ ख़राब है। शहबाज साहब की भी हालत खराब है, हेल्थ ख़राब है। वो और तो मार्च माशाल्लाह बड़े कैप शैप हैट शर्ट पहन के सूट बड़ा। सर उनको इजाज़त दें इस तरह करने की, वो मार्च में पता चलेगा उनको कि उनके सेहत ठीक नहीं है। थिंग्स आर लाइक दैट। प्लेनेट ऐसे आ रहे हैं और आ चुके हैं, आ नहीं रहे, आ चुके हैं। और उनके करीबी रिश्तेदार जो करीबी हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, बज़ाहिर उनके हक़ में। मुमकिन है आप एज ए जर्नलिस्ट आपको हो कि ये इवेंट वो इवेंट ये इवेंट हक़ में जा रहा है, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग उनके करीबी रिश्तेदार उनके ख़िलाफ़ हैं। ही मस्ट वॉच व्हाट दे आर डूइंग, थिंग्स आर लाइक दैट। और रुकावट आई हुई है सामने। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फिर दूसरे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि अगर मैं पकड़ा गया तो आसफा मेरी आवाज़ होगी। तो बिलावल भुट्टो के जो प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ ऐसी कोई गिरफ्तारी की बात आपको नजर आती है, या वो जो फियर कर रहे हैं वो बस एक वो सर मैं ये अर्ज करूँगा कि मुझे उनकी जो सिस्टर है उनकी तारीख पैदाइश मुझे नहीं मालूम, अगर मालूम होती तो मैं सूरत देख लेता। जहाँ तक उनका तल्लक है अपने मोहतरम बिलावल साहब, हाँ जी, उनके प्लैनेट ठीक नहीं है, जेल में जा सकते हैं। सर मैं ऐसे बैठ के ये हुक्म नहीं दे सकता। नहीं आप मैं एक जो प्लैनेट के मुताबिक बात ये हमारी ख्वाहिश है ना, हम राय नहीं दे रहे। हाँ जी, हम तो प्लैनेट के मुताबिक ये है कि फिलहाल नहीं। अच्छा, फिलहाल गिरफ्तारी का इम्कान नहीं। हाँ, लेकिन प्लैनेट खराब है इक़्तिदार मिलने के हवाले से। नो डाउट अबाउट दैट। उनको वो गलत जगह कोई इन्वॉल्व है या क्या है जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन। कह रहे हैं प्रोफेसर साहब के गलत जगह पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो 2011 तक वो सीईओ तो रहे हैं जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के, और 1 अरब और 32 करोड़ रुपया इधर उधर हुआ है। बहरहाल छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखेंगे। राणा साहब थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं, राना ताहिर साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बिलावल भुट्टो के बारे में बात हो रही थी, तो प्रोफेसर साहब का ये कहना था कि कोई ऐसे प्लैनेट तो वो नहीं देखते कि वो फौरी तौर पर कोई जेल में जाने का इम्कान हो, लेकिन हालात उनके ठीक नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, जो इस वक्त एक सूरत हाल बनी हुई है, उनके प्लैनेट्स प्रोफेसर साहब के मुताबिक कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। आसफा साहबा का वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक्यूरेट उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर वो आए तो मैं उसके बारे में भी बता सकता हूँ। आसिफ अली जरदारी क्या कर रहे हैं? उनके सर ये जो प्लैनेट आ रहे हैं उनकी सेहत अब मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ये जो मरीख का मैंने जिक्र किया है उनके सेहत के खाने में आया हुआ है। पहले ही वहाँ जोल मौजूद है, प्लूटो मौजूद है। वो जो मुश्तरी आया है वो उसकी वजह से उन्हें कोई ना कोई नुस्खा वगैरह या जो कुछ थोड़ी सी सहूलत आ गई है, मतलब ये कि जेल से बाहर आ गए हैं उस मुश्तरी के आने से। लेकिन जो बाकी 3 प्लैनेट हैं, मरीख, जोल और प्लूटो, वो उधर ही हैं, उनके सेहत के खाने में। उनकी सेहत जो है वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बट इट नीड्स कांस्टेंट अटेंशन। ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग विच इज़ अज्यूमिंग बैड शेप। नहीं, सेहत तो उनकी ख़राब है जी सर। आप जरदारी साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सर देयर इज नो फ्यूचर नाउ। He may be a clever manipulator, a clever politician, like that. लेकिन as far as governance is concerned, वो सर नहीं है। उनका प्लैनेट जो है वो अपनी जगह से छोड़ गया है, और एक और प्लैनेट जो है वो मार्च के बाद उनके खिलाफ आ रहा है। अगले 2.5 साल ही विल बी अपोज्ड
लाइक एनीथिंग, और वो इस बात को फील करेंगे कि मेरी ये अपोजिशन लाइक दैट, ही विल फील इट, दैट अपोजिशन विच इज कमिंग टिल March 2003. So I don't think there is any chance, any opportunity, or his diplomacy or his political diplomacy, political sharpness may succeed. मुझे नहीं नजर आता। अच्छा, उनका तो नजर नहीं आता। 19 जून 1953 ये डेट ऑफ बर्थ है मौलाना फजलुर रहमान की। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 19 जून 1953। खबरें ये आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हो सकता है उन पर गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाए। उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या सरवाइव करेंगे पॉलिटिकली? गद्दार डिक्लेयर होंगे, मुहिब वतन डिक्लेयर होंगे, कह रहे हैं फिर दोबारा आ रहा हूं, धरना 4 लेके आ रहा हूं, तो क्या आपकी प्रेडिक्शन है? उनके जो प्लेनेट है, ही कैन नॉट डू, ही विल बी फ्रस्ट्रेटेड, वो आगे नहीं अब चल सकते। प्लेनेट पहले 1-2 महीने पहले फिर गुंजाइश थी, अब जहाँ उनके प्लेनेट आए हुए हैं उन पर कोई अनजाना खौफ तारी हो जाएगा, वो माने या ना माने, नंबर 1। नंबर 2 जो है उनके जान को ख़तरा है, ऐसे प्लेनेट आए हुए हैं। नंबर 3 उनको ये अजीब सी बात लगती है, आपको भी लगेगी, मोहतरम मौलाना साहब को भी, उनके जो ज़राए हैं वो उनके हाथ से निकले जा रहे हैं। हाउ ज़राए आमदन लिव टू यू, नहीं ज़राए आमदन, वेल सर, ज़राए जो होते हैं वो निकले जा रहे हैं, और वो निकल गए हैं बहुत हद तक। नहीं, ज़राए मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जैसे समीर साहब ने कहा कि कुछ माल बनाने के ज़राए होते हैं मॉनेटरी। अच्छा, लेट मी, आपने सही सवाल किया है। तो वो इस तरफ जा रहा है मामला, और ये जनवरी में उनको ये महसूस हो गया, पिंच इज देयर, कि ये हो गया, हाथ से निकले जा रहे हैं पैसे वगैरह। तो मौलाना साहब ही इज़ व्हाट वी कॉल नॉट कॉन्सिक्वेंशियल, कोई नतीजा नहीं अब जैसे निकले, कोई ऐसी मुझे नहीं नज़र आती। आई वंडर इफ़ यू हैव एनी पॉइंट अबाउट मौलाना, आप आइए मुझे बताइए ताकि मैं उस पर मज़ीद आपको। राना साहब को है पॉइंट तो बताइए। जी ज़रूर आए। नहीं देखें, वो मौलाना फजल रहमान जो हैं जी, अब वो आ रहे हैं कि ये मैं मार्च में फिर मार्च करूंगा। ये उन्होंने मार्च के लफ्ज़ की वजह से शायद मार्च का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नो, देयर इज़ नो होप सर। नहीं, ये आज शेख रशीद ने भी कहा है कि अगर वो अब इस्लामाबाद आए तो धर लिए जाएंगे। आपको कोई ऐसी सूरत नजर आ रही है? देर इज, और उनको ख़तरात लाक हैं। वो प्लेनेट पहले भी थे ख़तरात, लेकिन अब मरीख के आने से वो ख़तरात ज़्यादा हो गए हैं। देर में भी वायलेंस, अच्छा, देर में भी वायलेंट रिएक्शन। ये वो अगर शेख साहब ने ये बात की है, प्लेनेट यही कह रहे हैं। नहीं प्रोफेसर, एक बात बताएं जी सर, कि ये सारा जो इस वक्त ये मुलाकातें हो रही हैं, ये मुरीख वगैरह की, जी इसमें ये सर किसकी? मुरीख की दूसरे सियारों के साथ। हाँ जी। तो अच्छा, इस हवाले से ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हाँ जी, इस वक्त ये जो हमारे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, क्या आप समझते हैं कि इसका बिस्तर बोरिया गोल होकर, जो काफ़ी अरसे से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सदारती निज़ाम आना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं? गुड क्वेश्चन। ये मोहतरम अपना मेरे पास जो हैं ये भी कर चुके हैं ये सवाल। वो अर्ज़ ये है सर के 23 मार्च के बाद यही तब्दीलियाँ आने वाली हैं। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन सिस्टम, या इंतखाब होंगे जिससे चेंज आएगी, या पार्लियामेंट को समेटा जाएगा। तो ये सूरत हाल जो है 23 मार्च के बाद आ रही है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में आपने मैं कई दफ़ा आपसे पूछ चुका हूं, आपने सबके हॉरोस्कोप बनाए हैं, बेनिफिशियरी कोई नज़र आता है आपको जिसके प्लेनेट कुछ थोड़े से अच्छे हों, जो भी बिल्कुल उभरता हुआ सितारा बन के आए और छा जाए? कोई है? सर मुझे आप तारीख पता दें ना, जो मेरे पास नहीं, आप इतने लोगों की तरीके बिल्कुल है, लेकिन कोई इसके मुझे आए ना जिसमें कुछ मुझे कॉन्सिक्वेंसेस नजर आए तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। आपकी नजर से खुद ऐसा कोई नहीं सर, देयर इज नो पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान नाउ जो मुझको पता है कि वो आगे आए और वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। वी नीड ए स्टेट्समैन ऑफ हाईएस्ट स्टेचर दैट वी हैव नन एज आवर सिचुएशन लाइज। जिस तरह बन चुकी है, जिस तरह मामला बिगड़ते करते करते जहाँ तक पहुँच गए हैं,
तो दिस इज हाउ आई फील अकॉर्डिंग टू ऑफ कोर्स हॉरोस्कोप। बस ये थे कि इंसान के शहरी के, मैं तो हर वक्त दुआ करता हूँ कि मेरे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं। नहीं, ये जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है प्रोफेसर साहब, उनसे कोई माल निकालने राना की साहब, सूरत बन गई। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 23 मार्च के बाद ये जो मियाँ फैमिली है, इनका पैसा निकल जाएगा और ये 2.5 साल निकलता रहेगा। इज इट ए गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड आंसर और जस्ट नॉर्मल आंसर? गुड आंसर। तो ये पैसा निकलने वाला है मियाँ फैमिली का मार्च के बाद फॉर 2.5 ईयर। ये पैसे के हवाले से परेशान होंगे। अब इस परेशानी से अगर ये मुराद है कि कितना निकलता है, ये मैं इतना गैबदान हूँ नहीं, लेकिन जो प्लैनेट आया हुआ है उनके माली मामलात के खाने में दाखिल हो रहा है, वो उससे पैसा बहुत निकल जाता है। अच्छा जी। अब मुझे अचानक ही कान में प्रोफेसर अपने वो बिलबिलाया प्रोड्यूसर, और उसने कहा कि बस 1 मिनट रह गया। तो मैं अभी तक आपने जो गुफ्तगू की है, आप ये कह रहे हैं कि मुझे बताएं, कोई डेट ऑफ बर्थ हो, मैं बताऊं कि क्या इस सारी सूरत हाल में आगे होगा उसके बारे में। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, लेकिन मैं एक सवाल प्रोफेसर साहब आपके लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 2 फरवरी 1957। कराची में वो पैदा हुए थे। मैं जब वापस आता हूं, क्योंकि उनसे भी लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी तवक्कुआत हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। जहां जहां कोई कमियां हैं एग्जेक्टिव की, बिल्कुल उस गैप को फिल इन कर रहे हैं अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक, आइन और कानून के ऐन मुताबिक। उनके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, तज्जिया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद, और आज खसूसी तौर पर राना ताहिर साहब को भी हमने मदऊ किया कि ज़रा सवाल जवाब भी हों साथ प्रोफेसर साहब के। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये कहा था कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1957, बहुत तवक्कुआत हैं लोगों को, उनसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर रही है। एंड आई होप कि चीफ जस्टिस साहब के प्लैनेट्स के बारे में सवाल तौहीन अदालत नहीं है। प्रोफेसर साहब बताइए, गुलजार साहब कैसे एक्ट करेंगे, प्लैनेट्स क्या कहते हैं? जो आपने तारीख बताई है सर, इसके मुताबिक ये नज़र आता है कि मार्च तक उन पर प्रेशर है। मार्च तक हालात का मुकाबला कर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है, टेंशन भी आई हुई है, आती है फिर जाती है, ऐसे सिलसिला चला हुआ है। मार्च के बाद वो हालात पर छा जाएंगे। मार्च के बाद वो जो मामलात हैं, पाकिस्तान जो जस्टिस मामलात गुलजार हालात पर छा जाएंगे, उन मामलात को हल करेंगे जो उनको पेश आने वाले हैं। लेकिन इस सिलसिले में मैं एक बीच में जो बात करने लगा हूँ, वो आप दोनों साहब ही मेहरबान जो मेरे तैयार हो जाए। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हमारी एक कलीदी अहदे पर फाइज शख्सियत है, उनको फिर मुखालफत आ रही है। ठीक है, और ये आएगी मार्च के आखिरी हफ्ते में और अप्रैल के आखिरी हफ्ते कोई मुखालफत आ रही है। अभी वो उस मुखालफत 3 जनवरी से बाहर आए हैं। ठीक है, 3 जनवरी तक मुखालफत थी। जो कुछ भी होता रहा है वो आप चूँकि दोनों साफ़ी मेरे साथ हैं, आपको बिल्कुल पता होगा। तो अभी वो फिर उनके लिए आप जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता आएगा, देयर इज़ अपोजिशन। ठीक है, वो फिर आ रही है। और इधर मैंने ये जिक्र किया है कि जो हमारे चीफ जस्टिस उनके जो प्लैनेट आपने गए, वो मामलात को हल करने के लिए उनकी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ठीक है, एंड आवर चीफ जस्टिस विल बिकम मोर सीरियस। पहले भी जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, ये भी संजीदगी में मशहूर होते हैं ये लोग। अगर चीफ जस्टिस सीरियस नहीं है, देन देयर इज नो सीरियसनेस। इतने ये सीरियस होते हैं, एंड दे शुड बी, दे मस्ट बी। लेकिन अब वो ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं हमारे चीफ जस्टिस, और वो 2-2.5 साल इतने मैच्योर उनके जो कोई जजमेंट आएंगे आगे आएंगी, आप ख़ुद महसूस करेंगे कि किस तरह उन्होंने
मामले को संभाला और मामले को लेके चले। अमीक सोच से, अमीक गहरी सोच से वो फैसले किया करेंगे। ही इज गोइंग टू बी ऑफ सच टेम्परामेंट आफ्टर मार्च। अब जो है कभी कभी वो उन पर प्रेशर पड़ता है, 2 दिन पड़ा, 3 दिन पड़ा। अभी ये 2-3 दिन गुजरे हैं, देर वाज प्रेशर। अभी वो फिर 1-2 दिन के लिए महसूस करेंगे कि आई एम फीलिंग रिलैक्सड। आई एम टॉकिंग एस्ट्रोलॉजिकली, नॉट पर्सनली, माइंड यू। मैं बड़ी हिम्मत से काम ले रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब के बारे में बातें कर रहा हूँ। वो यूँ है कि ये इस तरह उनके प्लैनेट चले हुए हैं जो उनको वो करते हैं बैठे बैठे। ही बिकम ए बिट व्हाट वी कॉल, जैसे कि संजीदगी हो, सोच हो, इस तरह सोचते हैं। उनकी सेहत पर भी असर पड़ा है। ही इज फीलिंग टायर्ड। और मार्च के बाद आप कहते हैं, मार्च के अप्रैल के बाद आप कहते हैं कि फिर वो प्लैनेट्स उनकी सेहत भी ठीक होगी, इन मामलात पर छा जाएंगे। फिर ये उनके मामलात सारे हल हो जाएंगे जो वो चाहते हैं। अच्छा, एक क्योंकि वक्त कम है, कभी अब एक आखिरी सवाल आपसे। आप हमेशा ये, अभी भी आपने कहा कि वो जो नैनवा और बाबल जैसी जो तहजीबें हैं उन पर भी ये प्लैनेट्स जब करान होता है तो वो असरअंदाज होते हैं। हमारे हमसाये में क्या होने वाला है? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। लोग मुझे अक्सर सवाल करते हैं हमसाये के क्यों नहीं जिक्र करते और नाराज़ होते हैं। उनके सितारे बहुत बुरे हैं। ये जो मैंने मरीख का जिक्र किया राना साहब, ये इंडिया में अभी और कोई खींचतानी शुरू होने वाली है, खिंचाव आने वाले हैं इंडिया में। और वो मुमकिन है किसी प्रॉब्लम, जितने प्रॉब्लम में कोई इजाफा हो जाए या जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम की वजह से मज़ीद कशमकश खिंचाव तनाव शुरू होने वाला है। और वहाँ प्रॉब्लम हैं। ये इंडिया के घर में ही दरअसल ये सितारे बैठे हुए हैं जो हम पर असरअंदाज है और हम अपने मुल्क के बारे में अक्सर बातें करते रहते हैं। इंडिया के तो बहुत ख़िलाफ़ हैं। और पिछले आपने 3 महीनों से देखा होगा इन्होंने क्या रंग जमाया हुआ है। ये किस तरह सूरत हाल को एक अजीब इन्होंने रुख इख्तियार किया हुआ है। और ऐसे लगता है कि आखिर इंडिया को भी मज़ा चखना पड़ेगा जो कुछ उसने किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।